हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एसएसटी पे। स्टूडेंट्स, आपको हम इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसको आप आज से ही पढ़ के अपने एग्जाम में 100 नंबर पूरी तरह ला सकते हैं। बिल्कुल पक्का आप 100 नंबर ला सकते हैं। तो आपको आज हम सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने वाले हैं। आपको इस वीडियो को शेयर कर देना है। इस चीज़ का पूरा पीडीएफ भी आपको हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे बिल्कुल फ्री में हम दे रहे हैं। तो आप नीचे लिंक आपको वहाँ पर मिलेगा, तो आप उस लिंक से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री में पीडीएफ पा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो कि महत्वपूर्ण आपके गद्यांश कौन कौन से हैं। तो आपको सिर्फ अपने 2 चैप्टर को पढ़ना है। सबसे पहला वाला चैप्टर आपका राष्ट्र का स्वरूप है और दूसरा अशोक के फूल। यानी आपको बस यही 2 चैप्टर पे आपको ध्यान देना है। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। यही 2 चैप्टर पे आप ध्यान देके आप इसमें से 5 नंबर पूरा कर सकते हैं। इसमें आप पक्का कर सकते हैं। आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं महत्वपूर्ण आपके पद्यांश में आपको पढ़ना है पवन दूत का, श्रद्धा मनु और गीत जो किया कि महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है। आपको पद में सिर्फ इन पे ही ध्यान देना है, ठीक है। आपको इन पद को काफी अच्छे से पढ़ लेना है। देखिए, जीवन परिचय यह हर बार आता है, आपको आता है साहित्यिक परिचय। इसमें जीवन परिचय लिखने के लिए यह भी आपके लगभग यह 5 नंबर का होता है। तो आपको हम यहाँ पर बता देते हैं जिससे आपका 5 नंबर फिक्स हो जाए। तो वासुदेव शरण अग्रवाल और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आपको सिर्फ यहाँ पर 2 जीवन परिचय आपको लिख के तैयार कर देना है। मैं आपको इन दोनों का जो जीवन परिचय है मैं आपको जल्द ही इसी चैनल पे आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, एकदम सटीक तरीके से। और इसके आगे चलते हैं, आपको जिसमें देखिए कवियों को, आपको कौन कौन से कवियों का जीवन परिचय याद रखना है। तो वह है आपके जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। यानी आपको महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको इनकी जो रचनाएं हैं और ये गीतकार थे, लेखक थे, ये क्या क्या थे, इनके बारे में आपको जो संपूर्ण जानकारी वो आपको ले लेनी है। हाँ देखिए, पंचलाइट की जो कहानी है वो भी आपको काफ़ी अच्छे से, इसका जो उद्देश्य था, उसका जो सारांश था, उसको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और बहादुर की कहानी भी आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ लेनी है। बहादुर की कहानी भी आपको बहुत ही सटीक तरीके से आपको पढ़ लेनी है। अब चलते हैं अपने संस्कृत पे। संस्कृत में हम देखिए कि आपको संस्कृत में से आपको 2 चैप्टर ही पढ़ना है। मैं आपको सिर्फ 2 बता रहा हूँ और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह मैं किसके बल पे कर रहा हूँ, मैंने आज के पहले के लगभग 7-8 साल के मैंने पेपर को देखा और वहाँ से मैंने ये सारी चीज़ें तैयार की हुई हैं। तो देखिए, आपको संस्कृत में आपको पढ़ना है सिर्फ 2 चैप्टर। कौन सा? महामना मालवीय, यानी आपको मदन मोहन मालवीय वाला आपको चैप्टर पढ़ना है। और दूसरा संस्कृत भाषा का महत्व, जो आपका ये चैप्टर है, इसको आपको पढ़ना है। इसके आगे चलते हैं, संस्कृत भाषा का महत्वपूर्ण जो पद श्लोक है उसमें भी आपको 2 पढ़ना है। ये देखिए, यहाँ पर ये चीज़ आपको पता ही होगा आपको शुरू से कि ये जो सुभाषित वाला होता है, ये आपके एग्जाम में आता है। और दूसरा आपका जातक कथा भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जातक कथा वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कुछ और भी चीज़ें अब देख लेते हैं अपने ग्रामर से रिलेटेड। तो महत्वपूर्ण मुहावरे और लोकोक्तियाँ आपको पढ़ लेना है। ये चीज़ अपने बुक से आपको प्रॉपर इसको आपको पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। संधि विच्छेद भी आपको इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा। ये देखिए, संधि विच्छेद में आपको जल्द ही इसी चैनल पे आपको प्रोवाइड कर देने वाला हूँ, बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से। और विभक्त वचन भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। युग्म शब्द युग्म भी आपको पढ़ना पड़ेगा। वो भी मतलब पढ़ना पड़ेगा, मतलब ये चीज़ आपको पूरी तरह डिटेल में ही पढ़ना पड़ेगा। अगर इसमें कुछ शॉर्ट हो सकता था तो मैं आपको इस पर बताता ज़रूर। और अगर हो भी सकता है तो मैं आपको यहाँ पर कुछ ट्रिक के माध्यम से आपको जल्दी ही बता देने वाला हूँ। रस हमने आपको पढ़ाया हुआ है, तो आप रस यहाँ से पढ़ सकते हैं, आप छंद पढ़ सकते हैं, आप अलंकार पढ़ सकते हैं हमारे इसी चैनल पे। और इसके साथ साथ चलते हैं, देखिए लेखन आता है निबंध लेखन। तो आपको कोरोना वायरस, भारत बेरोजगारी पे और पर्यावरण पे, आतंकवाद पे आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है। देखिए, कोरोना वायरस से हाल में हम गुजरे हुए हैं, तो ये आपके एग्जाम में इस बार से आना शुरू हो गया है। तो आपको इस बारे में पूरी तरह जानकारी ले लेनी है। तो स्टूडेंट, बस कुछ इस तरीके से था। तो आपको मिलेंगे हम एक किसी नए वीडियो में, जहाँ पर हम और भी हम कुछ चीज़ों को बता रहे होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। आपको मिलेंगे हम एक नए वीडियो में। धन्यवाद।